में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु की गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भले चंगे हैं, क्योंकि प्रभु आपका रक्षक आपको अकेला नहीं छोड़ा है। हम सभी लोग बीती रात को अच्छी नींद सो पाए हैं और एक नया सवेरा परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है, उसकी स्तुति और उसकी आराधना करने के लिए। परमेश्वर ने हमें रात भर मीठी नींद से नवाजा या हमें आशीष दी कि हम अच्छी नींद सो सकें। एक नए सामर्थ्य के साथ, एक नए दिन के साथ परमेश्वर ने हम सभी को इस लाइव प्रार्थना में इकट्ठा होने का मौका दिया है। और प्रभु हमसे हर रोज जब हम सो करके उठते हैं एक उम्मीद करता है, और वह उम्मीद यह है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी मुझे धन्यवाद देंगे। हम परमेश्वर के पवित्र वचन संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 में पढ़ते हैं 10 कोढ़ियों के बारे में। वो 10 के 10 प्रभु के पास में आए और वे एक ही मकसद से आए। उनका मकसद था कि वे शुद्ध हो जाएं, और उन्होंने ऊंचे स्वर से पुकारा, यीशु हम पर दया कर। यीशु ने उन पर दया की और कहा, जाओ और अपने को याजकों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि रास्ते में जाते ही वे निरोग हो गए, उनका कोढ़ दूर हो गया। लेकिन उनमें से एक ये देखकर कि वे निरोग हो गया है, उसका कोढ़ दूर हो गया है, अपने उसी रास्ते से पीछे की ओर मुड़ता है और प्रभु के पास आता है और प्रभु को धन्यवाद देने के लिए उसके पैरों में गिर जाता है, उसे दंडवत करता है और धन्यवाद देता है। प्रभु एक ही बात को पूछते हैं, क्या 10 निरोग नहीं हुए? तो इसको छोड़ करके बाकी लोग नो कहाँ हैं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने मुझे और आपको मीठी नींद में सुलाया है। आप जो लोग जुड़े हैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, जो लोग नहीं आए हैं परमेश्वर उनके लिए भी पूजता है। हो सकता है आपके परिवार के लोग भी सो रहे होंगे, हो सकता है आपके भाई, आपकी बहन, आपका पति, आपकी पत्नी तो सो रहा है, लेकिन आप इस लाइव प्रेयर में प्रभु को धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। प्रभु पूजता है, वे कहाँ हैं? क्योंकि प्रभु हमसे एक उम्मीद करता है कि हम और हमारा परिवार प्रतिदिन संध्या समय, भोर के समय परमेश्वर के पास आएं और उसे धन्यवाद दें। आज मैं आपको परमेश्वर के पवित्र वचन से सिखाने की कोशिश करूंगा कि परमेश्वर हमसे ये उम्मीद करता है या परमेश्वर हमसे ये आशा करता है कि हम उसे धन्यवाद दें। ये परमेश्वर का एक आदेश है हमारे लिए, या हम कहें परमेश्वर की एक आज्ञा है कि हम उसे धन्यवाद दें। हम परमेश्वर के पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ, जिसको हम दूसरे हिंदी अनुवाद में भजन संहिता कहते हैं, उसका अध्याय 118 और पद संख्या 1 यदि हम पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वे भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमें अपने सेवक के द्वारा ये बताना चाहता है कि प्रभु का धन्यवाद करो। अब हम सोचेंगे हम किस बात के लिए धन्यवाद करें? परमेश्वर ने हमें ऐसा क्या दिया है जो हम उससे धन्यवाद करें? कई सारी माताएं बहनें कहती हैं, हम रात दिन रोते रहते हैं, हम किस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें? लेकिन जो आशीषें, जो कृपाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं, हम उसको भूल जाते हैं। जो हमारे पास नहीं है हम उसके लिए रोते हैं, उसके लिए विलाप करते हैं और उसी को अपने दिमाग में रख करके चिंतित रहते हैं, चिंताओं में घिरे हुए रहते हैं, जबकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसे धन्यवाद दें। परमेश्वर ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में एक बड़े चमत्कार को किया है। अब आप सोच रहे होंगे, इतने सवेरे सवेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में कौन सा चमत्कार किया? मेरे भाई, मेरी बहन, बहुत सारे लोग रात के समय में बिस्तर पर सोने के लिए गए तो सही,
लेकिन एक नए सवेरे को जिसे आप और मैं देख रहे हैं वो नहीं देख पाए। किसी को दिल का दौरा पड़ने के कारण वह इस संसार से विदा हो गया, कोई ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे नई ताकत के साथ में एक नया सवेरा दिया है। वो इसलिए कि मैं और आप उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा गाएं। जी हाँ, आपने सही सुना, प्रभु को धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि वे भला है। यदि हमारे साथ में कोई भलाई करता है हम उसे धन्यवाद कहते हैं, और वो भी खुश होकर के मुस्कुराते हुए हमसे हाथ मिलाकर, हमसे अच्छी बात करके, हमें सांत्वना दे करके आगे बढ़ता है। यदि आप और मैं बाइक से गिर जाते हैं, यदि कोई हमें उठाने के लिए आता है, हम उसे धन्यवाद बोलते हैं। यदि कोई हमारी मजबूरी में, हमारी समस्याओं में हमारी सहायता करता है, हम उसे धन्यवाद बोलते हैं। लेकिन वो परमेश्वर जिसने हमसे हर रोज एक वचन कहा है, मत डर, धैर्य रख, मैं तेरे साथ हूं, मैं और आप उसको धन्यवाद देना भूल जाते हैं। जबकि पवित्र बाइबल इस प्रकार हमें बतलाती है, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वे भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। जो उसने हमसे 2000 साल पहले कहा, जो उसने आज हमसे कहा, वही बात को वो आगे भी ये कहता है, और उसकी प्रतिज्ञा ये है, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्य से कहा, देखो संसार के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। आज इस लाइव प्रेयर में जुड़े हुए आप सभी से परमेश्वर ये कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। काम पर जाते समय में परमेश्वर आपके साथ है, घर में काम करते समय में परमेश्वर आपके साथ है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे बच्चे किस हालात में होंगे, वह स्कूल जा रहे हैं, उन्हें कौन संभालेगा। सब कुछ को संभालने वाला परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए करना है क्योंकि परमेश्वर पवित्र वचन में हमें याद दिलाता है या बताता है। भजन संहिता उसका अध्याय 50 वाक्य 23, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 वाक्य 23। यदि आपके पास बाइबल है, आप जरूर बाइबल से इस वचन को खोलें, इस वचन को पढ़ें। यदि आपके पास पवित्र बाइबल नहीं है, मेरे भाई मेरी बहन, पवित्र बाइबल को जरूर खरीदें, और उसको जब भी आप इस लाइव प्रेयर में जुड़ते हैं उसको खोलें, ताकि परमेश्वर के सेवक जो भी आपको वचन बताते हैं उस वचन को आप भी पढ़ सकें, आप भी उसको देख सके परमेश्वर आपसे क्या कहता है। तो मैं आता हूं फिर से उस वचन में जिसमें परमेश्वर कहता है, मैंने फिर कहा, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 50 और पद संख्या 23। प्रभु अपने पवित्र वचन में इस प्रकार कहता है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वह मेरा आदर करता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जी हाँ मेरे भाई मेरी बहन, आपने सही सुना, परमेश्वर का पवित्र वचन जिसमें परमेश्वर इस प्रकार कहता है, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वह मेरा सम्मान करता है, वह मेरा आदर करता है। सवेरे आप काम से निकलते हैं, शाम को सुरक्षित आते हैं। यदि आपने कहा, हे पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तूने मुझे संभाला, तो आप उसका आदर कर रहे हैं। यदि आप सवेरे उठते के साथ ही मोबाइल को बाद में, लेकिन सबसे पहले ईश्वर को स्मरण करते हैं और कहते हैं, पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मुझे रात भर संभाला है, आप उसका आदर करते हैं, आप उसका सम्मान करते हैं, आप उसकी महिमा करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि मैं और आप उठते समय ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं, हमारा कोई काम सफल होता है, हम उसके लिए धन्यवाद नहीं देते हैं, तो हम उसका अपमान करते हैं। जी हाँ, यदि धन्यवाद देना उसके लिए महिमा की बात है, यदि उसके आदर की बात है, तो धन्यवाद नहीं देना उसका अपमान करने की बात है। जी हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं, उसको धन्यवाद करें। यदि आप धन्यवाद नहीं देते, आप प्रभु का अपमान करते हैं। मैं प्रभु का अपमान करता हूं, जिस प्रकार उन सिपाहियों ने प्रभु का अपमान किया, उसके मुंह पर थूका, उसके थप्पड़ मारे, उसके कोड़े मारे। जब हम धन्यवाद नहीं देते हैं, हम भी उन सैनिकों में शामिल होते हैं, हम भी उसकी निंदा करते हैं। हाँ, तूने किया होगा मेरे लिए जो किया होगा, लेकिन मैं तुझे धन्यवाद नहीं दूंगा। अब परमेश्वर का अपमान करते हैं और ईश्वर जो है शैतान का साथ देते हैं।
क्या आप शैतान का साथ देना चाहते हैं? यदि आप इस शैतान का साथ नहीं देना चाहते, यदि आप ईश्वर का साथ देना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप ईश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सुनने के लिए धन्यवाद एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं, जब हम इसको बार बार परमेश्वर को धन्यवाद धन्यवाद देते हैं, हम आशीषों को प्राप्त करते हैं। मैं एक कहानी आपके समक्ष रखना चाहता हूं और उसके माध्यम से बताऊंगा कि परमेश्वर को जब हम धन्यवाद देते हैं, तब परमेश्वर हमें आशीष देता है, वो हमें कृपाओं से भरता है, वह हमें बहुत सारे वरदानों से भर देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर को धन्यवाद दिया करें। परमेश्वर के एक सेवक थे और उनके पास में एक व्यक्ति ने आकर कहा, आप प्रभु के दास हैं, आप प्रभु की सेवा करते हैं, मेरी एक शिकायत प्रभु के पास लेकर के जाना और प्रभु से पूछना वह ऐसा क्यों कर रहा है। उन्होंने कहा, जी बताइए, मैं जरूर प्रभु से ये बात कहूंगा। अब उन्होंने कहा, देखिए, एक आपके घर के सामने एक अमीर व्यक्ति है जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, किसी चीज की घटी नहीं है, और परमेश्वर उसको बहुत आयत में आशीष दे रहा है। लेकिन एक गरीब है, परमेश्वर को क्या उससे वो गरीब दिखाई नहीं देता? क्या उस गरीब के ऊपर प्रभु की नजर नहीं जाती? अमीर ही अमीर दिखाई देता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के सेवक ने कहा, मैं आपकी बात को लेकर ईश्वर के पास जाऊंगा और मैं ईश्वर से ये कहूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर के सेवक प्रभु के पास, प्रभु के भवन में प्रभु से मिलने के लिए गए, उसको धन्यवाद देने के लिए गए, और उन्होंने प्रभु को जो उस व्यक्ति ने कहा था वो बात को प्रभु के समक्ष रखा। प्रभु ने उससे कहा, मैं भी आशीष कृपा उसको देना चाहता हूं, लेकिन जिस व्यक्ति ने तुझसे ये बात कही है उससे जाकर के मेरी एक बात कहना और फिर आकर के मुझे बोलना। उस प्रभु के दास ने कहा, जी प्रभु, मैं आपकी बात को जरूर उसके पास जाकर के बोलूंगा। प्रभु ने उससे कहा, साथ ही साथ उन दोनों के पास में भी जाना और अमीर से कहना कि प्रभु को धन्यवाद देना बंद करो, और गरीब से कहना प्रभु के लिए धन्यवाद देना शुरू करो। जी हाँ, उसने कहा, अमीर से कहना प्रभु को धन्यवाद देना बंद करो, गरीब से कहना प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करो। और प्रभु के दास प्रार्थना के बाद जब आए, वे गरीब के पास गए और गरीब के पास जाकर के उन्होंने कहा, मेरे भाई, प्रभु को धन्यवाद दिया करो। तो उस व्यक्ति को बहुत बुरा लगा कि ये मेरी गरीबी की मजाक बना रहा है। वो प्रभु को अपमान करने लगा, वह प्रभु की निंदा करने लगा। बोला, किस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद दूं? क्या मैं इस झुग्गी झोपड़ी के लिए प्रभु को धन्यवाद दूं? मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, क्या मैं इसके लिए धन्यवाद दूं? मैं कभी कभी प्यासा भूखा तड़पता रहता हूं, क्या मैं इसके लिए धन्यवाद दूं? मेरा दिमाग खराब मत कीजिए, आप यहां से जाइए। प्रभु के दास उसकी बात को सुनकर के चुपचाप वहां से आ गए और वे अमीर व्यक्ति के घर में गए और उन्होंने कहा, मेरे भाई, प्रभु ने तो आपको सब कुछ दिया है, आपके पास में किसी चीज की कमी नहीं है। अभी प्रभु को धन्यवाद देना बंद करो, प्रभु की आराधना मत करो, प्रभु की स्तुति मत करो, प्रभु को धन्यवाद देना बंद करो। तब उस अमीर व्यक्ति ने कहा, पास्टर जी, मैं किस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद ना दूं? मैं आपको अपने जीवन की बात बताता हूं। जब मैं झुग्गी झोपड़ी में रहता था, बरसात के दिनों में मेरे छत पर जो पॉलिथीन होती थी, पिन्नी होती थी और वो टपकती थी। मैं उस अवस्था में भी प्रभु को धन्यवाद देता था कि प्रभु, कम से कम मेरे पास ये टपकती हुई छत तो है। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके मुंह पर ही बारिश पड़ रही है। कई बार आप भी जब रास्ते के बाहर निकलते होंगे, सर्दी, गर्मी, बरसात, आप ऐसे लोगों को देखते होंगे जो रोड के किनारे में सोते हुए दिखते हैं, खुली हवाओं में सोते हुए दिखाई देते हैं, रोड पर सोते हैं, लेकिन उन्हें प्रभु से कोई शिकायत नहीं है। और वो धनी व्यक्ति ने भी यही कहा, मैंने प्रभु को इसलिए धन्यवाद दिया कि कम से कम प्रभु मैं उनके जैसे नहीं हूं। तूने मुझे रहने के लिए छत दी,
और परमेश्वर वहां से उठा करके मुझे यहां तक लेकर आया है। अब आप बताइए मैं किस चीज के लिए उसे धन्यवाद नहीं दूं। जी हाँ, कई बार हमारी आशीषें, हमारी कृपाएं इसीलिए रुकी हुई होती हैं क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, जो चीजें हमारे पास हैं, हम उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं देते हैं। लेकिन जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम रोते रहते हैं, हम उसके लिए गिड़गिड़ाते रहते हैं। एक बहन से मैं मिला और वो बहन मेरे से मिल करके बोली, मास्टर जी आप तो प्रार्थना करने वाले हैं, आप उपवास करने वाले हैं, आप प्रभु के वचन को घर घर लेकर के जाने वाले हैं, मैं अब प्रार्थना नहीं करती हूं। तो मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं करते हैं, किस बात के लिए आप प्रार्थना नहीं करते हैं? उस बहन ने बोला प्रार्थना करके क्या मिलेगा, मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही थी, मेरे बच्चों का जीवन सुधर जाए सुधर जाए सुधर जाए, लेकिन उनका जीवन नहीं सुधरा। जो चीज के लिए मैं प्रार्थना करती थी वो ईश्वर ने मुझे दी ही नहीं, तो जब उसने मुझे दिया नहीं तो मैं उससे क्यों उसको याद करूं, मैं क्यों प्रार्थना करूं? मैंने उनको पूछा क्या बाइबल पढ़ते हैं? जी रोज पढ़ती हूँ। उपवास करते हैं? जी हाँ उपवास करते हैं। क्या आप रविवार को पवित्र मिस्सा बलिदान में आते हैं? जी हाँ आते हैं। क्या आप अगर प्रभु में विश्वास करने वाली हैं तो सत्संग में आते हैं? जी हाँ आते हैं। फिर ये सब सुन करके मैं भी थोड़ा अचंभे में पड़ गया। प्रभु ये बहन तो प्रार्थना भी करती है, उपवास भी करती है और जो है जो कुछ करना चाहिए तेरे आदेश के अनुसार सब कुछ करती है, फिर आशीष क्यों नहीं है? ये बात सोच करके मैं उस बहन को समझा करके मैंने कहा प्रार्थना करना, प्रभु आपको जरूर आशीष देगा। मैं उस घर से निकला और जब मैं रास्ते में निकला तब मेरे मुलाकात प्रभु के एक सेवक से हुई और उन्होंने मुझसे कहा मास्टर जी बहुत सारे लोगों के घर में आशीष इसलिए नहीं है क्योंकि जो कुछ उनके पास है वे उसके लिए धन्यवाद नहीं देते हैं, जो नहीं है उसके लिए कुड़कुड़ाते रहते हैं। हाँ, हमारे साथ यही है, आपके साथ यही है। यदि आप अच्छा सैलरी नहीं पाते हैं, आप काम करते हैं और आपको अच्छा वेतन नहीं मिलता तो आप अपने वेतन के लिए रोते हैं, लेकिन जो मिल रहा है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आपको परमेश्वर ने अच्छा स्वास्थ्य दिया है, आप उसके लिए धन्यवाद नहीं देते हैं, लेकिन जरा सारी कुछ चिंताएं आ जाए उसके लिए आप प्रभु को कोसना शुरू कर देते हैं। मैं प्रभु को कोसना शुरू कर देता हूं, क्या दिया है प्रभु ने, क्यों मैं प्रभु का धन्यवाद करूं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, कई सारे माता पिता अपने बच्चों को कोसते रहते हैं और बोलते हैं ये नहीं होता तो अच्छा था, नहीं होता तो अच्छा था, लेकिन वास्तव में उन्हें करना चाहिए वे अपनी संतानों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। संसार में देखिए लाखों करोड़ों लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास संतान नहीं है, जो नंगे पैर रोडों में जाते हैं तीर्थ यात्राओं के लिए, जो जगह जगह पर जाते हैं इलाज के लिए, लेकिन आपको परमेश्वर ने घर में ही बेटा और बेटी दी ताकि आप प्रभु को धन्यवाद दें। कई बार माँ बाप रोते हैं बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, वंश को बढ़ाने वाला कोई नहीं है। आपके ऊपर से परमेश्वर ने कलंक को मिटाया बांझपन का। मेरी बहन, बेटे और बेटी में भेद क्यों करते हो? बेटी दी है, बेटी के लिए धन्यवाद दो। परमेश्वर ने जो कुछ दिया है उसके लिए धन्यवाद दो। जब हम धन्यवाद देते हैं हम आशीष को पाते हैं, कृपाओं को पाते हैं। गरीबी है, घर में रोज करना, रोज खाना है, कोई बात नहीं, उसके लिए धन्यवाद दो, लेकिन धन्यवाद दो। कई बार हम होते हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम गरीब हैं, हम किस बात के लिए धन्यवाद दें? हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, ये बोलते रहते हैं और गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती है। क्या आपने सुना पौलुस क्या कहता है? अंगीकार करने वाला बच जाएगा। यदि जीव से अंगीकार करने वाला, जो प्रभु को जीव से अंगीकार करता है, वो आशीष को पाएगा, वो अनंत जीवन को पा जाएगा, वह मुक्ति को पा जाएगा। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जीव से अंगीकार करने वाले को आशीष और अभिशाप दोनों मिलते हैं। परमेश्वर अपने पवित्र वचन में कहता है जीवन और मृत्यु दोनों में तुम्हारे मुख में रख देता हूं। जी हाँ, आपका धन्यवाद देना आपके लिए आशीष का कारण बनेगा, कृपा का कारण बनेगा। यदि आप गरीब हैं कोई बात नहीं, आप जो कुछ आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देना। मैं आपको पवित्र बाइबल में ही लेकर के चलता हूं। प्रभु ने हमें ऐसा करना सिखाया है, ऐसा करना बताया है।
जब हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु हमारे जीवन में बड़े चमत्कार को करता है। हालेलुया, हालेलुया। संत मत्ती का सुसमाचार उसका अध्याय 14 और पद संख्या 17 से 19 आप वहां पर पढ़ेंगे। प्रभु का पवित्र वचन हमें इस प्रकार बताता है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 14 में बहुत सारी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे पीछे थी और प्रभु निर्जन प्रदेश में थे। तभी यीशु को उन पर तरस आया और उन्होंने कहा, इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। शिष्यों ने कहा, प्रभु यहाँ पर हम कैसे भोजन का प्रबंध करेंगे? अभी वहां पर एक बालक था जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। जी हाँ, आपने सही सुना, 5 रोटियां और 2 मछलियां। कम था, बहुत कम था। क्योंकि अगर आप उस चमत्कार को पढ़ेंगे तो बाइबल इस प्रकार बताती है कि सब लोग खा पी कर तृप्त हो गए और उसमें बच्चों और महिलाओं के अतिरिक्त खाना खाने वालों की संख्या लगभग 5000 थी। जी हाँ, 5000 कम था, लेकिन वो चीज को लोग प्रभु के पास लेकर आए, शिष्य प्रभु के पास लेकर आए। और पवित्र बाइबल इस प्रकार बताती है, यीशु ने उन रोटियों को लिया, उन मछलियों को लिया और उस पर धन्यवाद की प्रार्थना पड़ी और रोटी तोड़ तोड़ कर शिष्य को देते गए और शिष्य लोगों को देते गए और सबों ने खाया, खा पी कर तृप्त हो गए। और बाइबल इस प्रकार बताती है, 12 टोकरे झूठन बच गई। घटी थी, लेकिन बढ़ोतरी कब हुई? जब प्रभु के पास लेकर के आए। बड़ी मेहनत करके 1 महीना काम करके वेतन मिलता है, उसे प्रभु के पास नहीं लाते हैं। पहले हिसाब लगा के आते हैं, भाई इतना, अगर पीने वाला है तो हट्टी वाले को इतना देना है, दुकान वाले को इतना देना है, बच्चों की फीस का इतना निकालना है और तरह तरह की बातों को सोच करके वो निकाल कर रखता है, लेकिन उसे प्रभु के पास नहीं लेकर आता है। जब प्रभु के पास लेकर आएंगे, उस पर प्रार्थना पढ़ेंगे, उस पर धन्यवाद देंगे, प्रभु धन्यवाद देता हूं, तब परमेश्वर उसमें बढ़ोतरी करता है। अक्सर परमेश्वर के जो लोग हैं, जो परमेश्वर के सेवक हैं, उनके जीवन को लोग देख करके यही कहते हैं, आप अपने जीवन को कैसे चलाते हैं? मेरे प्रियो, कम है, कोई बात नहीं, चिंता मत करना, परेशान मत होना, लेकिन अपनी चिंताओं को लेकर, अपनी फिक्रों को लेकर, जो आपके पास है उसको लेकर प्रभु के पास आएं और जो कुछ आपके पास है उसके लिए धन्यवाद दें। कई बार लोग रोते हैं, 8000 की सैलरी में क्या होगा, 10,000 की सैलरी में क्या होगा, 12,000 की सैलरी में क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता है तब तक जब तक आप उसे प्रभु के पास लेकर नहीं जाएंगे, क्योंकि शैतान डालेगा, क्या होगा क्या होगा। लेकिन जब प्रभु के पास में लेकर आएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपका पूरा खर्च भी होगा और आप कुछ बचा भी पाएंगे महीने का। जी हाँ, उसे प्रभु के पास लेकर आना। एक बहन को मैं जानता हूं, वो थोड़ी देर जो थोड़ा कमाती थी, लेकिन उस कमाने से भी परमेश्वर की महिमा के लिए, जब उसको सैलरी मिलती थी, आती थी परमेश्वर की महिमा के लिए और उसे वेतन पर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ती थी और उसको धन्यवाद देती थी, प्रभु मुझे तूने बीमारी से बचाया, संकट से बचाया, कष्टों से बचाया और ये दिया है, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। और वो बहन अपने जीवन में बताती है, मास्टर जी मैं इतने कम पैसों में भी सब कुछ कर लेती हूँ और बच भी जाता है, मुझे पता नहीं ये कैसे होता है। मेरे प्रियो, ये सब इसलिए होता है क्योंकि वह प्रभु के पास अपनी कमी को लेकर आती है। यीशु के शिष्य भी अपनी घटी को, अपनी कमी को यीशु के पास लेकर के आने से पहले हिचकिचा रहे थे, अरे 5 रोटियां और 2 मछलियां, इनमें क्या होगा? लेकिन जब यीशु के पास लाया गया, बढ़ोतरी हुई। कई लोग बच्चों के कारण रोते हैं, क्या करें? प्रभु के पास लेकर आओ, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद दो। अपने पति के लिए रोते हैं, शराबी है, नशेड़ी है, ये वहां पड़ा रहता है, मुझसे झगड़ा करता है, ये होता है, वो होता है, प्रार्थना करती हूँ, उपवास करती हूँ, जो जहां बता देता है मैं वहां लेकर चली जाती हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने पति के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं देंगी,
क्योंकि पवित्र बाइबल इस प्रकार बताती है, मैं उसके लिए उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। भाई लोग परेशान है अपनी पत्नियों से, या उनको बोलते मैं इससे परेशान हूं, इसके कारण परेशान हूं, ये और वो तरह तरह की बात उनके सामने रखते हैं। लेकिन जब आप उसे प्रभु के पास ला करके उसके जीवन के लिए धन्यवाद देंगे, प्रभु तूने मुझे ये दिया है, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। तो मेरे प्रियो, घटी में परेशान ना हो, गरीबी में परेशान ना हो, जो कुछ आपके पास है उसके लिए आप प्रभु को धन्यवाद दें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि परमेश्वर का पवित्र वचन जो हमें बता रहा है कि धन्यवाद देने से बड़े बड़ी आशीषें, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। क्या आप बीमार हैं? आप अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। क्या आप ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे अच्छा डॉक्टर बता, मुझे अच्छा डॉक्टर बता? मेरे प्रियो, आप प्रभु को धन्यवाद दें अपने स्वास्थ्य के लिए। परमेश्वर का पवित्र वचन जो हमें सिखा रहा है धन्यवाद के लिए, हो सकता है आप अपनी बीमारी के लिए भी धन्यवाद दें, परमेश्वर उसको आशीष में बदल देगा। आप लोग सोच रहे होंगे क्या मूर्खतापूर्ण बात कर रहा है, बीमारी के लिए कौन धन्यवाद देता है? मैं आपको पवित्र बाइबल में लेकर के चलता हूं। योहन का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 32 से आप पढ़ेंगे तो वहां पर लाजर के बारे में लिखा हुआ है। लाजर मर गया था और मरा हुआ कब्र के अंदर 3 दिन से पड़ा हुआ था, और जिस दिन प्रभु उसके पास पहुंचे थे वो चौथा दिन था। और प्रभु वहां पर जाकर के मार्था और मरियम से पूछते तुमने लाजर को कहाँ रखा है, और वो उनको प्रभु यीशु को लाजर की कब्र के पास लाते हैं। जी हाँ, प्रभु को लाजर की कब्र के पास में लाया जाता है। यहूदी लोग भी होते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, इसने ये किया, इसने ये किया, क्या ये इसको नहीं कर सकता है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने वहां पर कहा पत्थर हटा दो। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी बहुत तरह के पत्थर हैं, बहुत सारे तरह की समस्याएं हैं जो चट्टान की तरह खड़ी हैं, जो पत्थरों की तरह मजबूत हैं, लेकिन प्रभु ने कहा पत्थर हटाओ। आपको क्या लगता है कि भीड़ की भीड़ एकदम प्रभु के कहने से ही लग गई होगी पत्थर हटाने? नहीं, बाइबल इस प्रकार बताती है। यहाँ तक मृत लाजर की बहन भी कहती है प्रभु मत हटवा, क्योंकि उसे मरे हुए 3 दिन हो गए हैं, आज चौथा दिन है, अब तो शरीर से उसके बदबू आ रही होगी, दुर्गंध आ रही होगी। क्या आपको लगता है जब प्रभु ने ऐसा कहा तो लोग ऐसे ही खड़े हुए होंगे? मैं इस वचन पर पढ़ते समय मनन करता हूँ, जब प्रभु ने कहा होगा पत्थर हटाओ तो लोगों ने अपनी नाकें बंद कर ली होंगी। कभी कभी आपने देखा होगा ऐसे भाई बहन जिनका संस्कार किया जाता है या किसी को दफनाया जाता है, और जब कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आ जाती है, जब उस मृत व्यक्ति को खोदा जाता है, तो जब उसको खोदते हैं और लोग वहाँ पर खड़े होते हैं, पहले ही अपने नाक को बंद कर लेते हैं कि बदबू ना आए। मैं विश्वास करता हूँ या मैं सोचता हूँ कि वहाँ पर भी ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि लाजर के बारे में लोग सोच रहे हैं मर गया, उसका शरीर तो गड़ गया होगा, सड़ गया होगा, गड़ गया होगा, अब तो उसके शरीर से दुर्गंध आ रही होगी, ये क्यों पत्थर हटवा रहा? लेकिन बाइबल वहां पर एक बात बताती है। जब आप योहन का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 41 पढ़ेंगे तो प्रभु ने अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाया और उसने कहा पिता मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जैसे ही प्रभु ने अपने पिता को धन्यवाद दिया होगा, जैसे उसने कहा पिता धन्यवाद, उस मृत लाजर के अंदर जीवन आ गया। उस मृत लाजर के विषय में, जिसके विषय में सोच रहे थे कि इसके शरीर से दुर्गंध आ रही होगी, लोग अपनी आंखों, अपनी नाक को बंद किए हुए थे, लेकिन जब लाजर कपड़ों सहित बाहर निकल कर आया, जब प्रभु ने आवाज दिया लाजर कब्र से बाहर आ, तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि धन्यवाद की प्रार्थना से मुर्दे के अंदर जीवन आ गया। जी हाँ, मरे हुए के अंदर जीवन आ सकता है, तो क्या आपकी बीमारी को प्रभु अच्छा नहीं कर सकता है? मैं एक बहन को जानता हूं, उनको ब्लड कैंसर था, खून का कैंसर। और आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि खून का कैंसर जिसको होता है, ब्लड का कैंसर जिसको होता है, उसके बचने के चांस बहुत कम होते हैं। उस बहन को भी डॉक्टर ने दिल्ली में यही बोल दिया, ये बचने वाली नहीं है, ये मर जाएगी।
ले जाओ इसे घर ले जाओ, घर पर इसकी सेवा करो। और उसके परिवार